जितने लोगों ने वहाँ पे हिंसा फैलाई थी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, उतने लोगों के घर पे अब प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाया जाना है। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। बहराइच हिंसा इतना बढ़ा कि दो समुदाय में लड़ाई हुई और फिर गोपाल मिश्रा छत पे चढ़ गया, उस हरे झंडे को उतारने लगा और भगवा झंडे को फहराने लगा। इतना ही मुस्लिम समुदाय के लोगों से रहा नहीं गया और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उसको खींचकर वहीं पे गोली मार दी और उसकी वहीं पे मौके पे मौत हो गई। उसके बाद प्रशासन का डंडा चलता है, लगातार वहाँ पे कर्फ्यू लगती है और इतना हिंसा बढ़ जाता है कि प्रशासन को मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर गोली चलानी पड़ती है और उनके टांग पे गोली लग जाती है, वो वहीं चित्त हो जाते हैं। गोपाल मिश्रा की मिसेस थी, उनका ये कहना था कि खून के बदले खून, तो प्रशासन क्या, उसके बाद जब गोली चलाई उसके बाद उन सभी लोगों के घर को चिन्हित किया गया और उन सभी लोगों के घर पे अब रेड मार्क कर दिया गया है ताकि इन लोगों के घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल सिर्फ यही नहीं खड़ा होता, मैं सवाल करना चाहता हूँ उस शासन प्रशासन में बैठे लोगों को। वो उनका बुलडोजर चलाने का कारण ये है कि जितने भी ये घर बने हैं वो सरकारी ज़मीन पे बने हैं, खलियान पे बने हैं। लेकिन सवाल ज़रा आप लोग एक चीज़ सोचिएगा, जब इस तरीके की हिंसा होती है तो तभी प्रशासन जगती है, प्रशासन का तभी नींद खुलता है। जब प्रशासन को ये नहीं पता होता कि आखिरकार यहाँ पे चीज़ें क्यों हो रही हैं और घर क्यों बन रहा है, सरकारी ज़मीन पे क्यों घर बन रहा है। प्रशासन की नींद जब भी टूटती है जब किसी प्रकार का बड़ा वारदात को अंजाम दिया जाता है, तभी प्रशासन की नींद टूटती है। अब देखिए बहराइच में गोपाल मिश्रा की हत्या की गई मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा, तब प्रशासन की नींद टूटी कि इनके जितने भी घर बने हैं इन लोगों के वो सरकारी ज़मीन पे बने हैं, खलिहान पे बने हैं। या फिर इस पर सवाल ये बनता है कि आखिरकार वो जो अधिकारी हैं, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो SDM हो, चाहे नायब तहसीलदार हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे कानगो हो, चाहे सिंचाई विभाग के लोग हो, आखिरकार वो कहाँ सोए रहते हैं जब इन तरीके की हिंसा नहीं होती? क्यों नहीं गांव में जाते हैं और सर्वे करते हैं कि आखिरकार ये जो घर बना है वो क्यों सरकारी ज़मीन पे बना है? ये एक सवाल बनता है, सबसे पहला सवाल। लेकिन साहब लोगों को तो AC वाले रूम में बैठना है, जब कोई बड़ी हिंसा होगी तभी साहब लोग चिन्हित करेंगे कि ये घर सरकारी ज़मीन पे बना है या फिर यहाँ पे बना है, उससे पहले साहब लोगों को नहीं नज़र आएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि आप किसी के घर के ऊपर खबरदार अगर आपने बुलडोजर चलाया, लेकिन सरकार है, वो कहा जाता है ना, जिसकी भैंस उसी की लाठी। सुप्रीम कोर्ट की बात कैसी मानी जाएगी? जब सरकार चल रही है तो सरकार की ही तो बात मानी जाएगी, जो आका रहेगा उन्हीं के सामने तो जी हुजूरी की जाएगी। तो आदेश आ गया कि इन लोगों के घर के ऊपर रेड मार्क करो और भैया इन लोगों को घोषित करो कि इन लोग का घर सरकारी ज़मीन पे बना है, इन लोग के घर बुलडोजर चलाओ। ये सवाल बनता है ना। हालांकि वो भी बात है। दूसरी बात ये आते हैं कि गोपाल मिश्रा को आखिरकार किसने उकसाया? ज़रा आप अगर गांव या फिर देहात से रहते होंगे तो आप भी ये चीज़ें देखते होंगे और प्रैक्टिकली आपने भी छोटे पे किया होगा, या फिर आपकी अभी उम्र अगर 15 से 20 या फिर 22 है तो आप लोग ये चीज़ें करते होंगे। जब अगर कोई लड़का किसी से किसी की लड़ाई होती है तो वो लड़का उस लड़के को उसके दोस्त उकसाते ज़रूर हैं कि अरे तेरे को इसने क्या कह दिया, अरे तुमको ये क्या कह रहा है। तो आप अगर उसने थोड़ा सा बोल दिया तो आप मारने के लिए चढ़ जाते हैं। तो यही चीज़ ठीक गोपाल मिश्रा के साथ हुआ। गोपाल मिश्रा बहुत पढ़ा लिखा लड़का था नहीं। गोपाल मिश्रा को ये कहा गया कि तुम ये कर सकते हो, उसको ये दिखाया गया कि तुम्हारे राम को आखिरकार कौन हटा सकता है, इस जुलूस में गाना बजाने से कौन मना कर सकता है। गोपाल मिश्रा को इस तरीके से उकसाया गया और गोपाल मिश्रा चढ़ गया और फिर उसके बाद क्या, झंडे को उखाड़ के फेंकने लगा। फिर उसके बाद दो समुदाय में झड़प हुई और गोली किस तरीके से चली, वहाँ पे गोपाल मिश्रा की मौत हो गई, एक जान इनको गंवानी पड़ी। लेकिन जो हमारे मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा तलो पकौड़ा बेचो, वो बात सिद्ध हो गया कि अगर गोपाल मिश्रा पढ़ा लिखा होता, अगर गोपाल मिश्रा लिटरेट होता, गोपाल मिश्रा के पास इतनी अकल होती कि किसी के उकसाने पे नहीं उकसना चाहिए, किसी के बताने पे नहीं जाना चाहिए, तो गोपाल मिश्रा ये करता नहीं। लेकिन ये बात सिद्ध हो गया, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं पकौड़ा तलो पकौड़ा बेचो, वो गोपाल मिश्रा कैटरिंग का काम करता था, पढ़ा लिखा था नहीं। लेकिन आप इतना समझ लीजिए,
पढ़ लिख लीजिए, नहीं तो इस तरीके का जो एजेंडा चलाने वाले लोग हैं वो आपके साथ ऐसे ही करेंगे, आपको उकसाएंगे, ऊपर चढ़ाएंगे और आप झंडा उखाड़ के फेंकेंगे और आपकी हत्या कर दी जाएगी गोली चला के। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक आप लिटरेट नहीं बनेंगे या फिर समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उसको नहीं समझेंगे, नहीं बूझेंगे, तब इस तरीके की चीज़ें होती ही रहेंगी। अगर गोपाल मिश्रा पढ़ा लिखा होता या फिर उसके अंदर इतनी समझ होती कि इस तरीके का काम जो मैं कर रहा हूँ दूसरे के बोलने पे, ये मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हों चाहे वो हिंदू समुदाय के लोग हों, दोनों लोगों के समुदाय में एक आका ज़रूर होता है, चाहे वो हिंदू समुदाय का हो चाहे वो मुस्लिम समुदाय का हो, आका ज़रूर होगा। और ये आका कहेगा कि आखिरकार तुम्हारे साथ इसने ऐसे कह कैसे दिया, चाहे वो मुस्लिम का हो चाहे हिंदू का हो। इस पे कहीं ना कहीं आपको सोचने और समझने की ज़रूरत है। अगर उस तरीके का हिंसा वहाँ पे उखड़ा था तो गोपाल मिश्रा को ये चीज़ें समझनी और सोचनी चाहिए थी कि आखिरकार इस तरीके का काम मैं कर रहा हूँ और कितना भयावह रूप ले सकता है। और कहीं ना कहीं इसमें वहाँ के प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। अगर कहीं का जुलूस निकाला जाता है या फिर कहीं कोई दुर्गा विसर्जन होता है या फिर जो हमारे मुसलमान भाई होते हैं उनका कोई त्यौहार होता है, जुलूस निकाला जाता है, तो वहाँ प्रशासन अलर्ट होती है। एक दिन पहले उन लोगों की जिलाधिकारी, कप्तान, एसपी के साथ मीटिंग होती है और उन लोगों को ये बताया जाता है कि आपकी ड्यूटी वहाँ पे रहेगी। एसटीएफ के जवान होते हैं और जो उन चीज़ों पे लगाम लगा सके उस तरीके के वहाँ अधिकारी मौजूद होते हैं, बड़े अधिकारी। लेकिन वहाँ पे जब हिंसा हुई तो वहाँ के अधिकारी को ये नहीं पता था आखिरकार ये किस तरीके से हो रहा है। तो अधिकारियों की सबसे बड़ी लापरवाही। अगर गोपाल मिश्रा सीढ़ी से उस पर चढ़ा होगा तो क्या गोपाल मिश्रा के पास कोई जादू तो होगा नहीं कि वो ज़मीन से उड़ा और छत पे चढ़ गया। चढ़ने में 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट तो लगा ही होगा। जब उसने झंडा उतारा तब कुछ सेकंड तो लगा ही होगा। जब उसने झंडा फहराया तो कुछ सेकंड तो लगा। ऐसा तो नहीं वहाँ कोई पुलिस वाले नहीं होंगे, वहाँ कोई अधिकारी नहीं होंगे। आखिरकार अधिकारियों ने उसको रोका क्यों नहीं? साहब आखिरकार रोकेंगे क्यों? जब अभी तो सब चीज़ें सही चल रही है ना, जब जो चीज़ होगा तब की देखी जाएगी। लेकिन इस तरीके के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बहराइच में लाल चिन्हित किया गया है सब मकानों पे कि इस पे बुलडोज़र चला दिया जाए, लेकिन इस तरीके की चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दी हैं, पहले तो सबसे बड़ी चीज़ अधिकारियों को ये चीज़ पहले सोचना चाहिए। अपने रूम में एसी में बैठे रहेंगे लेकिन गांव में नहीं निकलेंगे, ना ही शहर में निकलेंगे, कि चिन्हित किया जाए कि सरकारी मकान पे, सरकारी ज़मीन पे किसका मकान बना है। ये चीज़ें जब देखी जाएंगी जब हिंसा भड़क उठेगा, हिंसा बहुत बड़ा हो जाएगा। यही चीज़ बहराइच में हुआ। जिस मकान पे रेड मार्क किया गया कि इस मकान के ऊपर बुलडोज़र चला दिया जाए, तो साफ उसको घोषित कर दिया गया कि ये जितने भी मकान बने हैं उस सरकारी ज़मीन में बने हैं या फिर खलियान में बने हैं। तो अधिकारी कम से कम सुधर जाएं और इन तरीके के अधिकारियों के ऊपर अब कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अभी तक तो सिर्फ नेता ही भ्रष्ट थे, नेताओं के ऊपर ही सवाल उठता था। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर अधिकारी सही रहे ना, जल्दी नेता कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, कुर्सी लेके बैठ जाएंगे तो सोचेंगे भैया हम ही हैं जो है सब कुछ। आपके ऊपर जनता भी है साहब, आप पब्लिक सर्वेंट कहे जाते हैं। मैं ये चीज़ें बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। और कहीं ना कहीं सवाल बनता है जिस तरीके से बहराइच में ये दंगा भड़का, गोपाल मिश्रा की मौत हुई, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें ना हो, इस तरीके की चीज़ें दोबारा ना दोहराई जाए। आप लोग को सजग होना है और सचेत होना है। इस तरीके से भड़काने वाले जो आका हैं उन तरीके के लोगों से बचना है। बाकी आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।